Hello students, welcome to Yourpedia. I am Jitendra Tyagi. So those students who could not get admission in any IIT up to now, so good opportunities are knocking your doors, and be ready and get this opportunity. Okay, so sport round season has been started in different IITs. Yesterday I made a video on IIT Dharwad, and today we have information from IIT Guwahati. Okay, this is old IIT, very good IIT. So those who want to join IIT Guwahati, there is an opportunity through sport round, MTech admissions through sport round. Okay, so let us see what are the details. So sport round admission for MTech program offered through COP 2024. ठीक है, कोप के थ्रू जो भी आपके एडमिशन चल रहे हैं उसी में ये स्पोर्ट राउंड है IIT गुवाहाटी के द्वारा, जो वैकेंट सीट इनकी अभी है वहां पे स्पोर्ट राउंड कंडक्ट कर रहे हैं. राइट नाउ इसके लिए एलिजिबिलिटी आप अगर रीड करें यहाँ पे कि कौन स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल है. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं. ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड टू IIT गुवाहाटी एंड वर शॉर्टलिस्टेड फॉर कोप 2024, okay, and should not have chosen accept and freeze for any seat offered through COP, they are eligible for sport round. okay, क्या मतलब है इसका कि सबसे पहले जिन बच्चों ने IIT गुवाहाटी का फॉर्म ही नहीं भरा था पहले, दोज आर नॉट एलिजिबल. ओके, जिन बच्चों ने IIT का गुवाहाटी का फॉर्म भरा था, चॉइस फिलिंग की थी, ठीक है ना, तो जिस चॉइस को आपने फिल किया था उन चॉइस में आप एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था वहां पे. ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था. राइट, सो जो भी स्टूडेंट्स का ओके था, सब कुछ फॉर्म फिल किया था, दोज आर एलिजिबल. ठीक है, लेकिन फॉर्म नहीं अप्लाई किया पहले IIT गुवाहाटी का, वहां पे आप एलिजिबल नहीं है, या जो चॉइस आपने नहीं भरी होगी वहां पे उसमें आप एलिजिबल नहीं है. सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. IIT धारवाड़ में आपको रिलैक्सेशन दिया था. दो स्टूडेंट हु कुड नॉट अप्लाई, they are also eligible in some of the department except computer science in IIT Dharwad, but in IIT Guwahati only those who have applied earlier, जिन्होंने MTech का फॉर्म फिल किया था वही एलिजिबल है. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. सिलेक्शन क्या है इनका. जो भी बच्चे इसमें अभी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना, तो उनके जो गेट स्कोर्स होंगे उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बना के अकॉर्डिंगली ऑफर किया जाएगा. ठीक है, जिनकी सबसे ऊपर रैंक होगी उनको पहले ऑफर किया जाएगा. अगर वो लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो नीचे जाएगा. इस तरीके से ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम डाउन मूव करेगा. ओके, सो वहां पे रैंकिंग होगी जो आपकी गेट स्कोर के बेसिस पे होगी. राइट नाउ सबसे पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, यू हैव टू रजिस्टर. इसके लिए आपको रजिस्टर करना है. ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग 11 to 16 जुलाई, मतलब 11 से 16 जुलाई के बीच में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है. और एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू रजिस्टर देयर विलिंगनेस थ्रू एन ऑनलाइन फॉर्म, ओके, फॉर पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट राउंड एडमिशन. ठीक है, आपसे एक फॉर्म के थ्रू पूछेंगे कि आप क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो फॉर्म आपको फिल करना है. और 18 और 19 जुलाई को रहेगा स्पोर्ट राउंड. ओके, और ये अच्छी बात ये है कि ये ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू रहेगा, आपको वहां जाना नहीं पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं है, आपको ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करनी है, वहीं पे आपको सीट ऑफर की जाएगी. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों का कंसर्न रहता है कि जाना पड़ेगा कि नहीं, तो आपको वहां पे जाना नहीं पड़ेगा. ओके, ऑल द कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट एडमिशन आर टू कीप देमसेल्व्स रेडी अकॉर्डिंगली. ओके, सो 18 से 19 जुलाई डेट नोट कर लीजिए, आपको रहना है अवेलेबल एक मीटिंग के लिए. वो मीटिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू हो सकती है, ठीक है, या जूम के थ्रू, जो भी वो मोड आपको बताएंगे किस मोड में आपको करना है उनको, वो लिंक आपको शेयर करेंगे मीटिंग ज्वाइन करने का. ओके, नाउ अब क्या क्या एक्टिविटी वहां पे होंगी. देखो, जो भी डिपार्टमेंट या स्कूल या सेंटर है वो क्या करेंगे, एलिजिबल कैंडिडेट को सेपरेट बैचेस में डिवाइड कर लेंगे मेरिट के बेसिस पे. ठीक है, और हर एक बैच को एक टाइम स्लॉट फिक्स किया जाएगा. ठीक है, इस बैच में ये टाइम आपको दिया जाएगा, इतने बच्चे उसमें रहेंगे. ओके, ऑनलाइन मीटिंग का सारा शेड्यूल आपको ईमेल किया जाएगा, अपनी ईमेल को रेगुलरली चेक करते रहे. राइट, उसके बाद जो भी वैकेंट सीट्स हैं, आपने जो ओरिजिनल प्रेफरेंसेस दी होंगी ना, उसी बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होगा. वो चॉइस आप चेंज नहीं कर सकते अभी. ठीक है, जो फॉर्म भरते टाइम आपने जिस ऑर्डर में अरेंज किया होगा उसी ऑर्डर के हिसाब से आपको अलॉटमेंट होगा. ठीक है, चेंजेस इन प्रेफरेंसेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड. राइट, अब अगर कोई बच्चा, मान लिया आपने मीटिंग में है और आपसे पूछा जा रहा है कि बेटा आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, लेना है क्या, आप बोलेंगे यस आई हैव टू टेक इट. ओके, तो आपको तुरंत क्या करना है, इफ ए कैंडिडेट इज विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट
then the candidate shall be asked to make payment of seat booking fee. ओके, अगर आपने कहा कि हाँ जी मुझे सीट चाहिए, तो आपको सिर्फ 30 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा। 30 मिनट के अंदर आपको फी पेमेंट करना है। जनरल के लिए है 59,150 और SC ST PWD के लिए है 54,150। तो ये अमाउंट आप नोट करके रखें अपने पास। जो पेमेंट करना होगा वो ऑनलाइन मोड से करना होगा, तो अपना ऑनलाइन मोड जो है वो पहले से रेडी रखें कि कैसे करना है। ATM कार्ड से करना है, ठीक है, मतलब डेबिट से या क्रेडिट से या UPI, जो भी पेमेंट मोड आप फॉलो करेंगे उसको प्रिपेयर्ड रखें और अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखें। जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे पहले चेक कर लें उसमें बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा अकाउंट नहीं चल रहा, मेरे में भी पैसे नहीं है, मैं पापा से डलवाता हूँ, मम्मी से डलवाता हूँ और 1 लाख मतलब बाद में 1 घंटे का टाइम दीजिए, 2 घंटे का टाइम दीजिए, नहीं मिलेगा। 30 मिनट का टाइम फिक्स है, उतनी देर के अंदर ही आपको डिसीजन लेके या तो यस या नो करके ओके करना है। ओके, अगर सीट लेना चाहोगे तो वहीं पे बुकिंग करनी पड़ेगी आधे घंटे के अंदर। ये चीज नोट कर लीजिए, राइट। यहां पे लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट हु एक्सेप्टेड द सीट विल बी गिवन ए मैक्सिमम 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर ओके करना है और जो रिसिप्ट आएगी उसको उनको सबमिट करना है वहां पे, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू मेक द पेमेंट, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या आप प्रूफ नहीं दे पाते हैं पेमेंट का उस टाइम के अंदर, तो आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा और वो अगले कैंडिडेट को मिल जाएगा, जो आपसे नीचे होगा मेरिट लिस्ट में उसको मिल जाएगा। और जो ये स्पोर्ट राउंड जब खत्म हो जाएगा आपका, तो फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है इंस्टीट्यूट में। वो कब करनी है? कैंडिडेट हु एक्सेप्ट सीट्स हैव टू रिपोर्ट फिजिकली एट IIT गुवाहाटी बाय 10 AM ऑन 22 जुलाई। ओके, 22 जुलाई को आपको IIT गुवाहाटी पहुंच जाना है सुबह 10 बजे, वहां पे रिपोर्ट करना है और 25 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, पढ़ाई शुरू कर देनी है। ओके, तो ये डिटेल है। अब एक बार बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर कि कितनी कितनी सीट्स हैं। उन्होंने जो अपडेट दिया है वैकेंसी का, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट यहाँ पे है, उसमें जो कोड है उसका M0101, उसमें जनरल कैटेगरी में 5 सीट्स हैं, EWS में 3 है, OBC में 1 है, SC 1 ST 1। तो कंप्यूटर साइंस में जिन बच्चों को अभी तक कुछ नहीं मिला है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी सीट्स हैं, मिल सकती है अपॉर्चुनिटी, ट्राई करो इसको। ओके, देन जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, वहां पे अगर हम ब्रांच वाइज देखते हैं तो जो सबसे फेवरेट ब्रांच होती है जैसे VLSI एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें जनरल वाले बच्चों के लिए तो कोई सीट नहीं है, ठीक है। देख लेना, आप चाहते हो VLSI केवल जनरल कैटेगरी के हो तो यहाँ पे फिर भरने का फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीट नहीं है, फिर ये देख लेना, ठीक है। EWS के लिए 2 सीट्स हैं और बाकी किसी कैटेगरी में नहीं है, तो ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि VLSI ही मेन ब्रांच इंटरेस्टेड होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का जैसे, तो EWS कैटेगरी में केवल 2 सीटें हैं, बाकी किसी कैटेगरी में सीट नहीं है, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन में काफी नंबर है, 6 सीट्स कम्युनिकेशन में है जनरल में, और EWS में भी 2 हैं, और OBC में तो 5 सीट है, SC में 2 हैं, ST में 1 है। तो सबसे ज्यादा जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन में है सीट्स, और कम्युनिकेशन ब्रांच अच्छी ब्रांच है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जाएंगे, आप VLSI का प्रोफाइल भी बना सकते हैं, आप डाटा साइंस में भी प्रोफाइल बना सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन भी टफ है, उसको पढ़ना, और साथ में फिर दूसरे सब्जेक्ट जिसमें आप प्रोफाइल बनाना चाहेंगे VLSI या डाटा साइंस में, उसके लिए पढ़ना। लेकिन कम्युनिकेशन की, प्योर कम्युनिकेशन की भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती हैं। ओके, सो अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद पावर इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, तो इसमें सीट्स SC कैटेगरी में तो नहीं है, बाकी और सब कैटेगरी में यहाँ पे है सीट्स। एक ब्रांच है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स एंड RF, ये भी अच्छा ब्रांच है, इसमें देखो सभी कैटेगरी में सीट्स हैं, इसको ट्राई कर सकते हो। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 4 सभी कैटेगरी में सीट बची हुई है, वेरी गुड। तो SPML में आप बच्चे ट्राई कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम एंड कंट्रोल में भी सीट्स बची हुई है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो मैकेनिकल में भी काफी नंबर ऑफ सीट्स बची हुई हैं। जनरल कैटेगरी में हम देख सकते हैं हर एक ब्रांच में केवल कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में 0 सीट्स हैं, बाकी सब में सीट्स हैं, और इसमें नहीं है, मशीन डिजाइन में भी नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में है 6 सीट्स, और बाकी कैटेगरीज के अंदर भी आप चेक कर सकते हो। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंगली आप सीट्स चेक कर सकते हो, राइट। देन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, यहां पे भी सीट्स बची हुई हैं जनरल कैटेगरी में, EWS में कम है थोड़ा, और OBC में है, SC ST में भी है, ठीक है। सिमिलरली जो बाकी डिपार्टमेंट है जैसे बायो साइंस है, उसमें 5 सीट जनरल में है, ठीक है, और 2 सीट ST कैटेगरी में है।
बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग में भी सीट्स हैं, केमिकल में भी सीट्स हैं कुछ, और हेल्थ साइंस, डाटा साइंस के अंदर देखो, डाटा साइंस बहुत अच्छा, जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिला है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी गुड, ठीक है। दोनों ब्रांच में आपको देख सकते हैं सीट्स बची हुई हैं, केवल इसमें एसटी कैटेगरी में नहीं है, बाकी सब कैटेगरी में सीट्स हैं। ओके, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए। और जिन बच्चों को अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, अप्लाई कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को अपने पास रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।